एक तरफ जहां कोरोना काल में मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले दो मासूम नाबालिग छात्र धूप में सड़क किनारे मास्क बेचकर फीस का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों को रोक रोक कर वह मास्क बेचने वाले इन स्कूली छात्रों की कहानी उन सामाजिक संस्थाओं के गाल पर जोरदार तमाचा है जो निराश्रित, बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करने के दावे करती है। छात्रों के पिता ने केंद्र सरकार से स्कूल फीस माफ करने की गुहार भी लगाई है। अरे अंकल रुकिए, प्लीज एक मास्क ले लीजिए। आगरा के संजय प्लेस एमजी रोड पर मासूम नाबालिग छात्र सड़क किनारे राहगीरों को रोक रोक कर मास्क बेच रहे हैं। दरअसल इस परिवार की वेदना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे और गला रुंध जाएगा। पढ़ने की उम्र में मास्क बेचने वाले यह मासूम छात्र आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। कोरोना काल के संकट में परिवार बेरोजगारी की कगार पर आ गया, पिता का व्यापार खत्म हो गया। ऐसे में इस परिवार के साथ रोजी रोटी का संकट आया, तो वहीं स्कूल की फीस का तगादा इन मासूम बच्चों को सड़क पर ले आया। मासूम बच्चे अपने पिता के साथ में मास्क बेच रहे हैं। 100 रुपए का मास्क, 50 रुपए का मास्क, 20 रुपए का मास्क, और नहीं तो अंकल केवल आप 5 रुपए का ही मास्क ले लीजिए। प्लीज हमें स्कूल की फीस भरनी है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ने वाला छात्र पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, मगर मजबूरी है कि उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं। सड़क किनारे टकाटक धूप और पसीने से लबालब यह मासूम छात्र केंद्रीय विद्यालय का है। कक्षा 4 का मासूम छात्र उदय फीस के लिए मास्क बेच रहा है। आप खुद ही सुन लीजिए, आगरा के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ने वाले मासूम छात्र उदय की दर्द दास्तान। मेरा नाम उदय है। उदय किस स्कूल में पढ़ते हैं? कितनी उम्र है आपकी? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में पढ़ता हूँ और है ना मेरी उम्र 10 साल है। आप मास्क बेच रहे हैं यहाँ पर? हाँ। क्यों बेचा जा रहा है मास्क? जिससे कि स्कूल की फीस भर सके। आप पर फीस और नहीं है? नहीं। सड़क किनारे मास्क की स्टॉल लगी है। मोटरसाइकिल पर तमाम तरीके के मास्क लटके हैं। 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का मास्क बेचने वाले यह छात्र अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दोनों भाई आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, मगर शायद अब इन पर पढ़ने के लिए और स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। इसलिए यह मासूम बच्चे कुछ लोगों से पैसा उधार लाए हैं और मास्क बेचकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए धूप में दिन भर सड़क किनारे बैठे हैं। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? 5। तो आप कितने दिनों से मास्क बेच रहे हैं? 2-3 हफ्तों से। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। और फीस है नहीं आप पर? नहीं। कोरोना काल के संकट में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार बेरोजगारी से जूझ उठा। आर्थिक संकट है, घर में राशन पानी से लेकर बच्चों की फीस और अन्य खर्चों के लिए पैसा नहीं, केवल जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। सड़क किनारे आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले स्कूली छात्र उदय के पिता भी कहते हैं कि शायद केंद्र सरकार जब प्राइवेट संस्थान और प्राइवेट स्कूलों पर फीस माफी का दबाव बनाए, तो ऐसे में केंद्र सरकार को देश और प्रदेश में तमाम सरकारी विद्यालयों की फीस माफ करने का पहला कदम उठाना चाहिए। सर, मेरा नाम वेद प्रकाश है। सर, केंद्र सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों में दबाव बना रही है कि आप जो है बच्चों की फीस माफ़ कीजिए। अब ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी बिल्डिंग चार्ज वगैरह सारा चीज़ उल्टा सीधा लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है पैसे उनसे माफ़ करने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार अपने स्कूलों में क्यों नहीं फ्री कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि हमारे योगी जी और मोदी जी और केंद्र सरकार इनका मैसेज पहुँचे कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो उनके अंडर में आते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या इससे अदर कोई भी हो, उनकी सबकी फीस माफ़ की जाए। यही आप सबसे अपील है। आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो आज मास्क बेच रहे हैं, इनके पिता फोटोग्राफर थे, मगर कोरोना काल के संकट में फोटोग्राफी का व्यापार खत्म हो गया और अब ना जाने यह व्यापार कब उठेगा। ऐसे में यह परिवार बेरोजगारी से जूझ उठा और आर्थिक संकट के बोझे को खत्म करने के लिए अब दोनों मासूम बच्चों के साथ पिता भी दिन भर धूप में मास्क बेच रहा है। आपका बच्चा मास्क बेच रहा है, किस परिस्थिति में ये बच्चा मास्क बेचने इस कगार पर पहुंचा? सर, कहने की तो बात नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप भी समझते हैं और सरकार भी जानती है कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना कितना पाप है और बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैंने ये सब नज़रअंदाज करते हुए एक मजबूरी में एक कदम उठाया है कि मैं अपने धंधे बिजनेस से हाथ धो बैठा हूँ
मुझे उम्मीद थी कि फ़ोटोग्राफी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी पार्टियाँ बंद होने की वजह से मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। मेरा कुछ आई कार्ड का भी काम था, तो एक उम्मीद थी चलो स्कूल खुल जाएंगे और मेरा बिजनेस चल जाएगा। तो स्कूल नहीं खुले, इस वजह से आई कार्ड का भी काम ठप हो गया। मैंने कुछ पैसे जोड़ करके किसी से कर्जा लिया, उसके बाद मास्क रखे और मास्क रख करके बच्चों को बैठाना चालू करा। मैं बेटा तुम यहाँ बेचो, मैं कहीं और बेचता हूँ, और इस वजह से हम घर का खर्चा बड़ा चलाएंगे। आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले इन मासूम छात्रों की यह कहानी शायद उन सामाजिक संस्थाओं के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो समय समय पर गरीब, निराश्रित और बेसहारा लोगों की मदद का दावा और वायदा करते हैं।